दोस्तों क्या आप लोगों को पता है, अगर हम अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस किसी थर्ड पार्टी एजेंसी या फिर एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो यहां पे हमको 20 से 25% तक का भी नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूं, आप अपने बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस घर बैठे बैठे कैसे ऑनलाइन कर सकते हो, बिल्कुल सस्ते रेट के ऊपर। लेकिन मैं देखो, इंश्योरेंस करने से पहले ना आपको 3 टर्म हमेशा याद होनी चाहिए। जब कभी हम इंश्योरेंस करते हैं तो वहां पे हमको फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। तो एक बार मैं आपको तीनों के बारे में डिटेल में बता देता हूं। ये तीनों चीजें आपको इंश्योरेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो फिर चलो दोस्तों फटाफट कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे थर्ड पार्टी प्लान की। अब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना सिर्फ थर्ड पार्टी प्लान ही परचेज करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी प्लान सबसे सस्ता होता है। प्लस में इस प्लान के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, पुलिस से बचना या फिर आपकी बाइक का इंश्योरेंस, दोनों आपके कवर हो जाते हैं। फिर भाई आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, फिर भाई हम फर्स्ट पार्टी को करवाते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूं। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, अगर मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूं और बाय एनी चांस अगर मैं किसी के अंदर ठोक देता हूं या फिर एक्सीडेंट उसका हो जाता है, तो थर्ड पार्टी प्लान के मतलब जो थर्ड पार्टी प्लान होता है वो आपको पुलिस से तो बचा लेगा और वो आपको गाड़ी को इंश्योर भी करके दे देगा। लेकिन इंश्योरेंस सिर्फ आपकी गाड़ी का जो होगा ना, वो इंश्योरेंस का क्लेम सामने वाला आपका थर्ड पर्सन नहीं ले सकता है। एग्जांपल के लिए, अगर मेरी बाइक के थ्रू किसी सामने वाले पर्सन की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है या फिर उसकी बाइक या फिर स्कूटी का डैमेज होता है, तो जो मेरा इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस सामने वाले पर्सन को क्लेम प्रोवाइड करेगा, ना कि मेरे वो किसी काम में आएगा। बस थर्ड पार्टी प्लान मेरे को चालान से बचा सकता है, बाकी जो भी मेरा नुकसान होगा वो मेरे को खुद ही बेयर करना पड़ेगा। और देखो, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्टी प्लान होता है उसके अंदर भी हमारा सेम सिचुएशन रहेगा। अगर मैं अपनी बाइक या फिर स्कूटी लेके जा रहा हूं, किसी के अंदर मैंने ठोक दिया, फिर बाय एनी चांस एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे जो सामने वाला पर्सन है क्लेम उसको भी मिलेगा और यहाँ पे जो मेरी बाइक या फिर स्कूटी है उसको भी क्लेम प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू दोनों पार्टी को क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि बाइक या फिर स्कूटी के अंदर कुछ ऐसे कंज्यूमेबल पार्ट भी होते हैं जो कि कवर नहीं होते, लेकिन यही कवर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहां पे बेसिकली आपको एड ऑन लेने पड़ते हैं। अगर आपने जीरो डेप्थ का प्लान ले लिया या फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी ले लिया, तो फिर किसी भी एक्सीडेंटल केस में अगर आप क्लेम लेते हो तो यहाँ पे आपको फिर अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको फटाफट बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं थर्ड पार्टी प्लान लूंगा तो मतलब पुलिस मेरा चालान नहीं काटेगी, लेकिन अगर एक्सीडेंटल के केस में सिर्फ सामने वाले पर्सन को मेरी कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगी, मेरे को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्टी के केस में क्लेम मेरे को भी मिलेगा, पुलिस से भी मैं बच जाऊंगा और सामने वाली पार्टी को भी क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि भाई सामने वाली पार्टी को मिलना मैंडेटरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्टी भी आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम कोई फर्स्ट पार्टी प्लान लेते हैं और अगर एक्सीडेंट के केस में हमको क्लेम लेना पड़ता है, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि क्लेम में कवर नहीं होते, इसीलिए हमको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या फिर जीरो डेप्थ का प्लान लेना पड़ता है। ये बेसिकली एड ऑन है, प्रीमियम थोड़ा सा इसका बढ़ जाता है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्टी प्लान का। इसलिए जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होते हैं उसमें मैक्सिमम जो आपके पार्ट्स हैं वो कवर रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे कमाल की बात बताने वाला हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, अगर आपने शोरूम से नई बाइक निकलवाई या फिर गाड़ी निकलवाई, आपको गाड़ी पे ना 5 साल का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल के लिए, अगर भाई मैंने पिछले साल गाड़ी निकलवाई और वो बताएगा आपको कि आपका 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या फिर जीरो डेप्थ का प्लान है और आपका 4 साल का जो हमारा थर्ड पार्टी प्लान है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद तो ये 5 साल तो आपको यही हो गया। तो अगर आप थर्ड पार्टी प्लान लेने की सोच रहे हो तो आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका ऑलरेडी 5 साल का प्लान हो रखा है। आप एक बार अपनी एजेंसी में पता करना, वो आपको डिटेल वगैरह सारी चीज शेयर कर देगा। लेकिन अगर आपका प्लान एक्सपायर हो जाता है तो भाई उस केस के अंदर फिर आपको इंश्योरेंस परचेज करना पड़ता है। मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया। अभी आपको देखना है कि अगर आपकी गाड़ी रेगुलर चलती रहती है, थोड़ी सी महंगी है, नहीं है, तो भाई उस केस के अंदर आपको फर्स्ट पार्टी प्लान लेना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा कम चलती है और थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, यानी कि 7-8 साल उसको हो चुके हैं, तो उस केस के अंदर अगर आप थर्ड पार्टी प्लान भी लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। देखो, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट पार्टी प्लान ही लो, क्योंकि प्लान के अंदर आपको 400 से 500 रुपए इतना ही महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप क्लेम लेने जाओगे उस वक्त आपको ये फिर जो अमाउंट है वो हजारों में लगेगा। तो भाई इसलिए आप हो सके तो फर्स्ट पार्टी प्लान ही लेना। एक बार चलो मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा देता हूं कि आप घर बैठे बैठे कैसे अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करवा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंश्योरेंस परचेज करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे हम एको एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। आप चाहो तो उनकी वेबसाइट भी यूज कर सकते हो। देखो, एको का सबसे बड़ा फायदा होता है आपको कहीं भी थर्ड पार्टी मतलब एजेंट पे जाने की जरूरत नहीं होती और आपका इंश्योरेंस ऑनलाइन ही परचेज हो जाता है और ऑनलाइन ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं। तो भाई सबसे बेस्ट है मार्केट के अंदर। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अपनी बाइक का नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा ताकि भाई ये वेरीफाई कर सके। बाइक नंबर डालने के बाद आपको व्यू प्राइसेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपनी बाइक को सर्च भी कर सकते हो और कितने सीसी की आपकी बाइक है ये भी आप यहाँ पे कंफर्म कर लेना। बाइक वगैरह सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मेरी यामाहा की बाइक है और उसके बाद यहाँ पे आपको उसका मॉडल सिलेक्ट करने पड़ेगा, मतलब कि उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो कब हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अपना यहाँ
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर सिलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन ईयर सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद थर्ड नंबर पे पूछ रहा है कि भाई आपकी जो पॉलिसी का स्टेटस पुराना वाला है उसका क्या स्टेटस है। जैसे कि अगर हमारी एक्सपायर अभी नहीं हुई है तो हम यहाँ पे नॉट एक्सपायर डालेंगे। अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाली है तो यहाँ पे आपको एक्सपायर इन लास्ट 90 डेज सिलेक्ट करना है। और अगर वो 90 दिन से ज्यादा एक्सपायर हो गई है तो यहाँ पे आपको एक्सपायर फॉर मोर देन 90 डेज सिलेक्ट कर लेना है। तीनों कैटेगरी आपको समझ आ गया होगा। नॉट एक्सपायर के अंदर अगर एक्सपायर नहीं हुई है, 90 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाली है तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और थर्ड ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि आपका 90 दिन से ज्यादा का एक्सपायर हो गया है। दोस्तों इसको आप बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी बाइक का नंबर आ गया यहाँ पे, उसके बाद आईडीवी वैल्यू यहाँ पे आ गए। अभी मैं आपको आईडीवी वैल्यू क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्ट प्लान टेन्योर आ गया, 1 साल 2 साल या फिर 3 साल। आप जितने साल का भी यहाँ पे प्लान लेना चाहते हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। एक बार मैं आपको सबसे पहले आईडीवी वैल्यू क्लियर करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को आईडीवी वैल्यू जो है कस्टमाइज इंश्योर्ड वैल्यू, यानी कि अब देखो सबसे पहले आईडीवी वैल्यू सुनो आप। एग्जांपल के लिए मान के चलते अगर जो मेरी बाइक है अगर वो टोटल लॉस में चली जाती है, फिर मेरी स्कूटी टोटल लॉस में चली जाती है, तो यहाँ पे मेरे को जितना आईडीवी वैल्यू है ना उतना ही अमाउंट मेरे को पे किया जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर आपकी बाइक में आग लग जाती है या फिर वो टोटल डैमेज हो जाती है या फिर कुछ मतलब उसमें ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें कि आपकी गाड़ी का पूरा नुकसान हो जाता है, तो उस केस के अंदर जितना आपका आईडीवी वैल्यू होगा उतना ही आपको अमाउंट पे किया जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे केस के अंदर मेरे को मिनिमम से मिनिमम 32,900 रुपए तक का आईडीवी वैल्यू देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम 61,100 रुपए तक का आईडीवी वैल्यू देखने को मिल रहा है। यानी कि आपने देख लिया कि यहाँ पे पूरे डबल का फर्क आ गया। अब भाई देखो ये टोटली चीजें आपको सिलेक्ट करनी है कि आपको बेसिकली अपनी आईडीवी वैल्यू कितनी रखनी है। मैं तो कहूंगा कि भाई आप अपनी आईडीवी वैल्यू को मैक्सिमम ही रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम के अंदर उतना ज्यादा बदलाव नहीं आता, लेकिन आईडीवी वैल्यू अगर आपकी टोटल लॉस हो जाती है तो उस केस के अंदर आपके जो पैसे हैं वो आधे हो जाते हैं पूरे। और इन फ्यूचर भी आपकी गाड़ी की जो आईडीवी वैल्यू होती है अगर वो सेल करोगे तो सेलिंग के केस में भी देखा जाता है कि आपकी जो पुरानी आईडीवी वैल्यू वो कितनी है, और जितनी ज्यादा आईडीवी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा आपकी व्हीकल की वैल्यू लगाई जाएगी। तो भाई आप भी अपनी आईडीवी वैल्यू को मैक्सिमम ही रखना। मैं मैक्सिमम सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे को प्लान सिलेक्ट करने को बोला जा रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, और यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और थर्ड पार्टी प्लान। आप देखो सबसे पहले एक चीज नोटिस करना, मेरे को यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो मेरे को 1003 रुपए में दिया जा रहा है और जो थर्ड पार्टी प्लान है वो मेरे को 714 रुपए में दिया जा रहा है, यानी कि सिर्फ डिफरेंस 300 रुपए का है। तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि आप यहाँ पे अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या फिर फर्स्ट पार्टी प्लान आप सिलेक्ट करना। वहीं पे अगर मैं आपको 2 साल का बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपको 1950 रुपए के आसपास का पड़ेगा और थर्ड पार्टी प्लान आपको 1428 रुपए का पड़ेगा, और वहीं 3 साल के अंदर आपको 2843 रुपए और 2142 रुपए, यानी कि भाई ज्यादा का फर्क नहीं है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से कोई सा भी प्लान ले सकते हो। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर हमको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे ये भी आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक साल का सिलेक्ट करता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर हमारा क्या क्या चीज कवर हो जाता है। एक्सीडेंट कोई सा भी हो आपका कवर हो जाएगा, कवर रिपेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ योर बाइक इज डैमेज इन एन एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के अंदर अगर आपकी बाइक डैमेज होती है तो भाई कवर हो जाएगी वो। उसके बाद फायर भी कह रहा है, यानी कि सेल्फ इग्निशन एक्सप्लोजन और लाइटनिंग की वजह से अगर आपकी बाइक या फिर स्कूटी के अंदर आग लग जाती है तो वो भी आपके 100% कवर हो जाता है। उसके बाद कह रहा है थेफ्ट, यानी कि अगर आपकी बाइक जो है चोरी हो जाती है तो उस केस के अंदर भी आपको यहाँ पे कवर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन मेक श्योर करना कि आपकी बाइक की दोनों चाबियां आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे क्लेम प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्लाइमेट, यानी कि अगर नेचुरल डिजास्टर होता है तो उस केस के अंदर भी अगर आपकी बाइक वगैरह लॉस हो जाती है तो वो भी आपको क्लेम मिल जाएगा यहाँ पे। थर्ड पार्टी इंजरी या फिर उसकी अगर डेथ हो जाती है, यानी कि जो मैं कह रहा था कि सामने वाला पर्सन मतलब आपसे ठुक जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी ये क्लेम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, यानी कि सामने वाले पर्सन का अगर लॉस होता है, टोटल लॉस हो चाहे कुछ भी हो, तो उस केस के अंदर भी सामने वाले पर्सन को क्लेम प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये लोग क्या कवर नहीं करते ये भी आप सुन लो थोड़ा सा, जैसे कि नॉन एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड, यानी कि अगर वियर एंड टियर हो रहा है आपके पार्ट्स के अंदर, जैसे कि मैं बाइक वगैरह चला रहा हूं भाई टायर मेरा घिस चुका है, ट्यूब घिस चुका है या फिर इंजन मेरा घिस चुका है, तो उस केस के अंदर मैं एजेंसी में ये नहीं जाके कह सकता कि भाई मेरा फर्स्ट पार्टी मतलब वो है इंश्योरेंस और आप मेरे को इंजन चेंज करके दो। आपका एक्सीडेंट ही होना चाहिए तभी आपको क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इलीगल अगर आप ड्राइविंग करते हो, जैसे कि ट्रैफिक रूल को वॉलेट करते हो या फिर अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो, तो उस केस के अंदर आपको जो क्लेम है नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इन सारी बातों को ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे आपको एक बार मैं थर्ड पार्टी का भी बता देता हूं। जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट पार्टी के केस में हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी के केस में सिर्फ थर्ड पार्टी इंजरी या फिर अगर डेथ होती है तो उस केस के अंदर उसको बेनिफिट मिलेगा, या फिर थर्ड पार्टी की अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो सामने वाले पर्सन को क्लेम मिलेगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट नॉट कवर, यहाँ पे अगर खुद की बाइक का डैमेज होता है तो वो कवर नहीं करती, और इलीगल ड्राइविंग भी ये लोग कवर नहीं करते। तो भाई चलो ठीक है, हम समझ गए हैं। मैं यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक करता हूं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए थर्ड पार्टी अपना प्लान परचेज कर रहा हूं, क्योंकि भाई जो मेरी बाइक वगैरह है वो पड़ी रहती है ऐसी, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए परचेज कर रहा हूं। बेसिकली अगर कॉम्प्रिहेंसिव करोगे तो सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फाइनली इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे को पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी चिपकाया जा रहा है, तो भाई टोटली आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना आप इसको स्किप भी कर देना। यहाँ पे मैं फाइनली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको थोड़ी बहुत और डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि अपना फुल नेम दे देना, अपनी मेल आईडी दे देना, मोबाइल नंबर दे देना, पिन कोड दे देना, और यहाँ पे आपके अगर जीएसटी नंबर हो तो वो भी आप दे सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है आपका। सभी डिटेल भरने के बाद आपको फाइनली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह
वो सारी चीज आ जाएंगी, आपकी बाइक का नंबर, ब्रांड, मॉडल नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर। तो भाई सारी चीज एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेना। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपका बाइक का मतलब ओवरव्यू आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो भी प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस है वो आ जाएगा। हम चलो फाइनली यहाँ पे पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कोई सा भी मेथड सिलेक्ट करके अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे बेसिकली आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी और भाई केवाईसी आपकी मैंडेटरी हो चुकी है 1 जनवरी 2023 के बाद से। तो भाई चलो हम यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको केवाईसी करवाने के लिए सबसे पहले अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ यानी कि अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट अपना दे देना है। तो फिर चलो हम यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करेंगे। अब अगले पेज के ऊपर जो भी आपका फुल नेम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी डाल देना है और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद फाइनली आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे हमको डिजी लॉकर या फिर अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो भी अपलोड करने का ऑप्शन आ रहे हैं। तो भाई हम यहाँ पे अपना मतलब कोई सा भी डॉक्यूमेंट दे देंगे। यहाँ पे मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस आपका पहले फ्रंट साइड से अपलोड करना है, उसके बाद बैक साइड से अपलोड कर देना। तो यहाँ पे आपको कैमरे वगैरह के परमिशन को इनेबल करना है और यहाँ पे आप जो फाइनली आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको अपलोड कर देना है। मैं फाइनली यहाँ पे यूज दिस फोटो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमको थोड़ी बहुत और चीजें बतानी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी सिटी क्या है, जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता देना। उसके बाद एक अपना रिलेशन सिलेक्ट कर लेना जिसको भी आप यहाँ पे समझो कि नॉमिनी आप टाइप का समझ लो। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बता देना है और आपको फाइनली सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो जो हमारी केवाईसी वेरीफाई हो चुकी है। केवाईसी वेरीफाई होने के बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करते यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी पॉलिसी है वो 2 से 3 मिनट के अंदर इशू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों हमारी पेमेंट भी कंप्लीट होगी, केवाईसी भी कंप्लीट होगी और उसके बाद जो हमारी पॉलिसी है वो भी इशू हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा वेट करता हूं और फिर बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एको की वेबसाइट के ऊपर ही हमको यहाँ पे जो हमारी बाइक है उसका यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग पॉलिसी डेट, एंडिंग पॉलिसी डेट सारी चीजें लिखी पड़ी है। मैं बेसिकली इसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लर मार दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक वगैरह की आपकी सारी डिटेल प्रोवाइड करवा दी जाती है और आप इस पॉलिसी को डाउनलोड कर लेंगे अपनी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेव करके रख लेना। जब कभी भी पुलिस वगैरह चेक करेगी, बेसिकली वो तो ऑनलाइन ही चेक कर लेती है, लेकिन अगर बाय एनी चांस अगर आपसे मांग भी लेती है तो यही पीडीएफ आप उनको दिखा दोगे तो भाई आप बच जाओगे यहाँ पे। तो दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस एको के थ्रू बाइक या फिर इंश्योरेंस परचेज करने का। और भाई मान के चलते अगर आपके साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट जाती है तो उस केस के अंदर आप कैसे क्लेम ले सकते हो, एक बार मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस इसका भी बता देता हूं। देखो बेसिकली आपको एको के कस्टमर केयर पे कॉल करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बाइक या फिर स्कूटी को वहीं पे ले जाना जहां से आपने परचेज किया था, यानी कि अपने शोरूम में। वहां पे सर्विस सेंटर होगा, वहां पे आप जाके बेसिकली उनकी बात करवा देना। जो भी एको का कस्टमर केयर वगैरह है वो बात कर लेगा। उसके बाद एजेंट वगैरह आता है, वो वेरीफाई वगैरह करता है कि भाई आपका एक्सीडेंटल हुआ भी है या फिर आप ऐसी मतलब मजे ले रहे हो। और अगर एक्सीडेंटल का केस बनता है तो जो आपका क्लेम है वो अप्रूव कर दिया जाता है और जैसे आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा आपकी तुरंत रिपेयरिंग वगैरह चालू हो जाएगी। तो दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस एको के थ्रू बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस परचेज करने का। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह बच रहे हो तो भाई आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।